आज आप लोग अवध के नवाबों से संबंधित जानकारी हासिल करेंगे। तो अवध का जो पहला नवाब था उसका नाम था सआदत अली खां। सआदत अली खां। बुरहानुल मुल्क। बुरहान उल मुल्क यानी इसका पूरा नाम क्या था? सआदत अली खां बुरहान उल मुल्क। और इसका समय 1720 ईस्वी से 1739 ईस्वी है। यानी सआदत अली खां का जो समय है, शासन का समय 1720 से 1739 ईस्वी। अब देखिए इसके समय क्या होता है कि ये जो था नवाब, ये पहला नवाब है, अवध का पहला नवाब है सआदत अली खां बुरहान उल मुल्क। इसी के समय में करनाल का युद्ध हुआ था। करनाल का युद्ध 1739 ईस्वी में हुआ था। ध्यान देंगे यहाँ, ये जो करनाल है हरियाणा प्रांत में है और यह युद्ध मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के बीच हुआ था और मोहम्मद शाह का सहयोग ये अवध का पहला जो नवाब सआदत अली खां दिया था। जब करनाल का युद्ध मुगल सेना हार गई, करनाल के युद्ध में नादिर शाह की जीत हो गई, तो नादिर शाह ने सआदत अली खां को, बुरहानुल मुल्क को दिल्ली बुलाया और बंदी बना लिया। बाद में सआदत अली खां ने विष खा करके आत्महत्या कर लिया। तो करनाल का युद्ध हुआ था, सआदत अली खां ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह का सहयोग दिया था। ध्यान देंगे, यह युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? यह युद्ध नादिर शाह और मुगल सेना के बीच हुई थी। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के बीच हुई थी। मुगल सेना की हार हुई। मुगल सेना की हार हुई। हारने के बाद नादिर शाह ने, मुगल सेना की हार हुई, ठीक ना? इस युद्ध के बाद नादिर शाह ने सआदत अली खां को दिल्ली बुलाया। कहां बुलाया? दिल्ली बुलाया और बंदी बना लिया।
और बंदी बना लिया। बाद में शहादत अली खान ने विष खाकर आत्महत्या कर लिया। अब देखिए, ये पहला नवाब था जो करनाल के युद्ध में मुगल सेना का सहयोग किया था। और ये जो नादिर शाह है, ये ईरान का रहने वाला था, ईरान का आक्रमणकारी था। इसको ईरान का नेपोलियन के उपनाम से भी जाना जाता है। तो ये शहादत अली खान से संबंधित है। अब दूसरा जो है आपका सफदरजंग है। दूसरा नवाब कौन सा है? सफदरजंग। अवध का दूसरा नवाब सफदरजंग है। सफदरजंग। और इसका समय है 1739 से 1754 ईस्वी। 1754 ईस्वी, यहां ध्यान देंगे। यानी सफदरजंग जो था, ये शहादत अली खां का ये भांजा था। उसके मरने के बाद अगला नवाब सफदरजंग बना। और ये सफदरजंग जो था, मुगल शासन में वजीर पद पर था। वजीर पद पर था, जो बाद में शहादत अली खां के मरने के बाद शहादत अली खां के मरने के बाद अवध का दूसरा नवाब बना। अवध का दूसरा नवाब बना। अब ध्यान देंगे, ये दूसरा सफदरजंग है। तीसरा शुजा-उद-दौला है। अवध का तीसरा नवाब कौन है? शुजा-उद-दौला। इसका समय है 1754 से 1754 ईस्वी से 1775 ईस्वी। अब इसके समय की जो घटना है, बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर का युद्ध। और यह कब होता है? 1764 ईस्वी में। 1764 ईस्वी में होता है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, ये जो बक्सर का युद्ध था, ये बंगाल के नवाब और जो ब्रिटिश कंपनी थी उसके बीच हुई थी। और इस युद्ध में शुजा-उद-दौला मीर कासिम का सहयोग किया था। और मुगल बादशाह कौन था? शाह आलम द्वितीय था। मुगल बादशाह कौन था? शाह आलम द्वितीय। ठीक ना? अब इस युद्ध में क्या हुआ था? यानी पहले तो जानिए कि युद्ध किसके किसके बीच हुआ। तो बक्सर का जो युद्ध हुआ था, ये ब्रिटिश कंपनी और मीर कासिम के बीच हुआ था। मीर कासिम की सहायता
मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध का नवाब सुजौला ने दिया था। सुजाउदौला ने दिया था। अब देखिए, इस युद्ध में जीत किसकी होती है? ब्रिटिश कंपनी की जीत होती है। यानी बक्सर का युद्ध किसने जीता? ब्रिटिश कंपनी ने जीत लिया, ठीक ना। अब युद्ध के बाद जीत, यहां समझ लीजिएगा, जीत, अगला पॉइंट, जीत ब्रिटिश सेना की हुई, ब्रिटिश कंपनी को हुई थी। कंपनी की हुई, ठीक ना। अब देखिए, जीतने के बाद, इस युद्ध को जीतने के बाद जो कंपनी थी, कंपनी और यानी शाह आलम के बीच बनारस की संधि हुआ, जिसमें आपका कड़ा और इलाहाबाद का जो क्षेत्र था ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया, ठीक ना। तो ये जानते रहिएगा। अब देखेंगे आसफ उदौला। चौथा नवाब का नाम है आसफ उदौला। ध्यान देंगे, इसका समय है 1775 से 1775 ईस्वी से 1797 ईस्वी, ठीक ना, 1797 ईस्वी। देखिए, इसके समय में क्या होता है, नवाबों की राजधानी फैजाबाद से ये लखनऊ लेकर चला जाता है। यानी नवाबों की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ ले गया। यानी इसने क्या किया था कि जो नवाबों की राजधानी फैजाबाद थी, उसको कहां ले गया? लखनऊ ले गया। अब वास्तुकला में इसकी रुचि थी। अब वास्तुकला में देखेंगे तो इसका जो योगदान है, वास्तुकला में योगदान इसका जो है, पहला ये क्या बनवाता है? रूमी दरवाजा का निर्माण कराया। लखनऊ में रूमी दरवाजा का निर्माण, और ये कहां है? लखनऊ में। रूमी दरवाजा कहां है? लखनऊ में। अकाल के दौरान बनवाया था ये। उस समय अकाल पड़ा था और रूमी दरवाजा का निर्माण इसलिए कराया कि ताकि मजदूर जो है कि नहीं इसमें काम करेंगे, मरेंगे नहीं। अकाल के दौरान जो है कि नहीं, यानी रोजगार ये उपलब्ध कराया था। दूसरा जो वास्तुकला के क्षेत्र में इसका योगदान है, छोटा और बड़ा इमामबाड़ा, ये भी आपका लखनऊ में। कहां है? लखनऊ में। और वास्तुकला के क्षेत्र में इसका तीसरा योगदान, भूल भुलैया का निर्माण कराया। और भूल भुलैया कहां है? ये भी लखनऊ में। यहां ध्यान दीजिएगा। यानी आसफ उदौला यानी चौथा नवाब है। इसका समय है 1775 से 1797 ईस्वी। नवाबों की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ ले गया और वास्तुकला में रुचि थी इसकी। और वास्तुकला में जो योगदान है ये क्रमशः है, रूमी दरवाजा का निर्माण लखनऊ में कराया, छोटा और बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण कराया और भूल भुलैया का निर्माण कराया।
अब देखेंगे पांचवा नवाब बाजिद अली वजीर अली। और इसका समय है 1797 से 1798 ईस्वी। इसके समय की कोई घटना नहीं है। इसने केवल राजा की उपाधि धारण किया। इसने क्या किया था? इसने राजा की उपाधि धारण किया, उपाधि धारण किया था। अब देखिए 6वां जो नवाब है बाजिद अली शाह है। कौन है? बाजिद अली शाह। इसका समय है 1847 से 1856। ये अंतिम नवाब है। यह अवध का अंतिम नवाब है। अंतिम नवाब है। देखिए ध्यान दीजिएगा, बाजिद अली शाह अवध का अंतिम नवाब है और इसे ठुमरी गीत का जनक भी माना जाता है। और जो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कथक है, यह स्वयं करता था और उस नृत्य को प्रोत्साहित किया था। ठीक ना? 1857 के विद्रोह के समय बाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने बंदी बना लिया और इसको बंगाल निर्वासित कर दिया। फिर बंगाल निर्वासित के बाद इसकी जो पत्नी बेगम हजरत महल थी, विद्रोहियों का नेतृत्व किया और इसकी पत्नी बेगम हजरत महल को भारतीय इतिहास में महक परी के नाम से भी जाना जाता है। तो जान लीजिएगा, ये अंतिम नवाब है। इसे ठुमरी गीत का जनक माना जाता है। जो पॉइंट है मैं लिख दे रहा हूं, जान जाएंगे आप। इसे ठुमरी गीत का जनक माना जाता है। ये स्वयं कथक नृत्य करता था। और इस नृत्य को प्रोत्साहित किया था। अगला पॉइंट, इसे अख्तर पिया के नाम से जाना जाता है। यहां ध्यान दीजिएगा, इसे अख्तर पिया के नाम से जाना जाता है। इसकी पत्नी का नाम बेगम हजरत महल है। बेगम हजरत महल, जिसे भारतीय इतिहास में महक परी के नाम से जाना जाता है। महक परी के नाम से जाना जाता है। अठारह के विद्रोह के समय में लखनऊ का नेतृत्व बाजिद अली शाह ने किया था। अंग्रेजों ने इसको बंदी बना लिया और बंगाल निर्वासित कर दिया। फिर विद्रोहियों का नेतृत्व इसकी पत्नी ने किया था। उसका नाम जो बेगम हजरत महल मिलता है, इसने नेतृत्व किया था। तो आज यहीं तक रहने दिया जाए, शेष अगले वीडियो में दिया जाएगा। धन्यवाद।